गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम संग्राम है। आप सभी को इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम चेक क्या होता है जानेंगे एंड कितने टाइप्स के चेक है, लाइक बियरर चेक, ऑर्डर चेक, स्टेल चेक, क्रॉस चेक, पोस्ट डेटेड, बैंक चेक्स सभी को हम डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस व्हिच टाइप ऑफ चेक यूज्ड इन व्हिच सिचुएशन। सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहले समझते हैं कि चेक क्या होता है। चेक बेसिकली एक ऑर्डर होता है जो आप बैंक को देते हो। वो एक अमाउंट जितना भी आप लिखेंगे उसको वो पे कर दे, उस पे को जिसका नाम लिखा होगा। चेक को जनरली हम सेफ, सिक्योर और एंड कन्वीनियंट पेमेंट के लिए यूज करते हैं। एंड चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर चेक के ऊपर कुछ इंडिकेशन नहीं है, इसका मतलब है उसको थर्ड पार्टी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी आप एंडोर्स कर सकते हो। एंड ऑल्सो इट सर्व्स एज ए सिक्योर ऑप्शन, क्योंकि इसमें कोई भी हार्ड कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। सो फियर ऑफ लॉस और थेफ्ट इज मिनिमाइज्ड बाय द यूज ऑफ द चेक। देन हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ ए चेक एंड हाउ टू फिल ए चेक। पहले ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेक है आपके सामने। सबसे पहले ये है डेट कॉलम, जिसमें आपको डेट डालना होता है। जो भी आप डेट डाल रहे हैं उसके बाद से 3 महीने तक ये चेक वैलिड रहता है एंड 3 महीने के बाद इस चेक इनवैलिड हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर है पे ऑप्शन। अगर आप खुद पैसा निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पर सेल्फ लिखेंगे, और अगर आप किसी पर्सन या कंपनी को पे करेंगे तो यहाँ पर आप उस कंपनी या पर्सन का नाम लिखेंगे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है रुपी ऑप्शन। यहाँ पर आप जितना अमाउंट का चेक आप बना रहे हैं उसको आप वर्ड्स में मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपको अमाउंट इन फिगर डालना होगा एंड लास्ट में यहाँ पर ये आप अकाउंट नंबर एंड यहाँ पर आपको सिग्नेचर डालना होगा। देन हम पार्टीज ऑफ चेक को जानेंगे, यानी चेक पेमेंट में कितने पार्टी होते हैं। बेसिकली देयर आर 3 पार्टीज इन ए चेक। फर्स्ट ए ड्रॉयर, दैट मीन्स द पर्सन हु ड्रॉज द चेक। देन नेक्स्ट होता है ड्रॉई, दैट मीन्स द बैंक ऑन व्हिच द चेक इज रन। एंड द थर्ड होता है पेई, यानी द बेनिफिशियरी, दैट मीन्स टू हुम द अमाउंट इज टू बी पेड। देन हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स की चेक है एंड सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बियरर चेक। ये चेक क्या है कि जो भी इस चेक को प्रेजेंट करेगा, यानी जो इस चेक का बियरर और होल्डर है या प्रेजेंटेटर है, उसको ये पैसा मिलेगा। इट इज ऑल्सो नेगोशिएबल, यानी इसको हम एक दूसरे पर्सन को पास कर सकते हैं बाय मियर डिलीवरी, यानी ये बियरर चेक कोई भी एनकैश कर सकता है। एंड ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सो इस टाइप ऑफ चेक में चेक को हम रिस्की मानते हैं। इन दिस टाइप ऑफ चेक बियरर इज मेंशन ऑन द फेस ऑफ द चेक, यू कैन सी। ऑर्डर चेक क्या होता है? ऑर्डर चेक बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर एंटिटी के लिए होता है। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि और बियरर को स्ट्राइक आउट किया होता है। इसमें भी पेई फर्दर नेगोशिएट कर सकता है। बैंक जनरली आइडेंटिफिकेशन के लिए बोलते हैं। ऑर्डर चेक पे पेमेंट करने से पहले आपको एक आइडेंटिफिकेशन दिखानी पड़ेगी। हियर यू कैन सी द बियरर इज राइट आउट इन द चेक। देन हम डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग ऑफ ए चेक। We have generally 2 types of crossing, that is general crossing and special crossing. In general crossing, 2 transfer lines are drawn on the face of a check. इसका मतलब ये है कि check will always account pay. Here you can see. Then we have the special crossing. इसमें क्या होता है कि check is generally crossed and the bank's name or any other condition is mentioned in between the transfer line. इसमें क्या होता है कि अमाउंट उस पर्टिकुलर बैंक को ट्रांसफर हो सकती है। यू कैन सी हियर द बैंक्स नेम और द पर्टिकुलर कंडीशन दैट इज नॉट नेगोशिएबल इज मेंशन इन बिटवीन द 2 ट्रांसफर लाइन। देन हम डिस्कस करेंगे ओपन। इफ ए चेक इज नॉट क्रॉस्ड देन इट इज नोन एज ए ओपन चेक। इसमें कैश पेमेंट भी हो सकता है एंड अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकती है। इट कैन बी बियरर चेक और ऑर्डर चेक। ये नेगोशिएबल है, दैट इज इट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। ये भी एक टाइप ऑफ रिस्की चेक है। Here I have mentioned a specimen of the check, you can check. Then we have the post dated check. ये चेक क्या होता है कि मेंशन किया गया डेट एक फ्यूचर डेट होते हैं। इसको आप लीज पेमेंट, लोन पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। Here the mentioned date is a future date. Here you can check in the check sample. Then we have the blank check. इस टाइप ऑफ चेक में आप खाली साइन कर देते हैं और अमाउंट मेंशन नहीं करते हैं। पे का नेम एंड डेट को आप मेंशन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। इसको आप अकाउंट पे भी बना सकते हैं। इसको क्रॉस करके आप अकाउंट पे भी बना सकते हैं। बेसिकली ब्लैंक चेक का मतलब ये है कि आप अमाउंट यहाँ पर नहीं मेंशन करेंगे एंड जिसको भी आप चेक दे रहे हैं उसने अमाउंट अपने हिसाब से भर सकता है। इट इज जनरली इंक्लूडेड अंडर वेरी रिस्की, क्योंकि आपका अकाउंट से कितना भी पैसा निकल सकता है। देन वी हैव द सेल्फ चेक। इसको आप अपनी अकाउंट से कैश विड्रॉल करने के लिए यूज कर सकते हैं।
Then we have the stale check, the check which is presented in a bank after the expiry period. एक चेक का वैलिडिटी पीरियड जनरली 3 महीने है, जो भी 3 महीने के बाद बैंक में प्रेजेंट किया जाता है जो भी चेक, उसको हम स्टेल चेक कहते हैं. देन वी हैव द म्यूटिलेटेड चेक. म्यूटिलेटेड चेक का मतलब है डैमेज चेक. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है MICR कोड, जो कि चेक को स्कैन करता है. यहाँ पर MICR कोड, ये है MICR कोड, एंड उसकी वैलिडेशन भी वो MICR कोड चेक करता है. अगर ये ख़राब हो जाता है तो उस पर पैसा नहीं निकल पाता है, लेकिन अगर MICR एंड बाकी की डिटेल्स क्लियर है उस पर पेमेंट हो सकती है, लेकिन ड्रॉयर की कंफर्मेशन यहाँ पर ज़रूरी है. देन वी हैव द ट्रैवलर्स चेक. अब ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? ये एक फिक्स्ड अमाउंट का चेक होता है जिसको आप कैश कर सकते हैं या आप पेमेंट की तरह भी यूज कर सकते हो किसी फॉरेन करेंसी में, फिर फॉरेन कंट्री में. यानी जब आप कभी बाहर घूमने जाते हैं देन आप इसी टाइप का ट्रैवलर्स चेक ले सकते हैं. हर फॉरेन करेंसी में ये अवेलेबल होता है. इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस और द स्टोलन चेक. आप अनयूज्ड चेक को भी एनकैश कर सकते हैं. हियर आई हैव मेंशन ए ट्रैवलर्स चेक. At last, I have mentioned all the parts of a check which I have discussed earlier. Thank you for watching this video. Thank you all.